Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Akhtar. Today my topic is the electric flux belong to the second year of physics. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़े थोड़े से बातें बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह जब हवा इस खिड़की में से अंदर दाखिल होता है तो इसको हम कहते हैं एयर फ्लक्स। मैग्नेटिस होता है, मैग्नेटिस जब मैग्नेटिस के लाइंस किसी एरिया में से पास होते हैं तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जब पानी एक पुल के नीचे से गुजरता है तो इसको हम कहते हैं वाटर फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स मीन्स बहाव। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स मीन्स, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लो, फ्लक्स का मतलब होता है मीन्स फ्लो। मिसाल के तौर पर अगर अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ये बाहर की तरफ निकलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर से बाहर की तरफ निकलते हैं। जब ये लाइंस किसी एरिया में से, इस तरह हम एक एरिया लगाएंगे, इस एरिया में से पास हो जाए तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये हमारे पास इसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इस एरिया में से 3 लाइन पास हो गए तो हम कहते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 है। इस तरह अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। किस तरह डिफिनीशन लिखते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब एक एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए तो इसको, ये हमारे पास एक एरिया है और इसमें से ये 2 लाइन पास हो गए तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर 3 लाइन पास हो गए तो इसको हम कहते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर 4 लाइन पास हो गए तो इस एरिया को हम कहते हैं, जब एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए तो इस एरिया को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अब हम इसको जाहिर करते हैं डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर। ये यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक लेटर यूनानी, इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक लेटर है और इसको हम 5 कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाहिर करते हैं और मैथमेटिकली इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये एरिया है। क्या है? एरिया है। इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास हो जाए तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, हमारे पास ये फर्ज करें ये जमा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। अगर कोई चार्ज आप इधर रख देंगे, फर्स्ट चार्ज आपने रख दिया, ये इस चार्ज पर इस पर कुव्वत लगाता है। जब ये कुव्वत लगाएगा तो ये कितना कुव्वत लगाएगा? 5 न्यूटन लगाएगा, 10 न्यूटन लगाएगा। तो इस न्यूटन जो ये कुव्वत लगाएगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर 10 न्यूटन लगाएगा तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद ये एरिया, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया का मतलब क्या होता है? वेक्टर एरिया का मतलब ये होता है कि यह हमारे पास एक सरफेस है, अगर हम इस पे एक नॉर्मल सा ड्रा कर देंगे, इस तरह ये नॉर्मल है, नॉर्मल को हमने ड्रा कर दिया, नॉर्मल को, तो मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया और नॉर्मल की जब दोनों बराबर हो तो इसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया। अब हम इसको जाहिर करते हैं, डॉट को हमने ख़त्म किया। डॉट को ख़त्म करने के लिए आप क्या लगाएंगे? कास थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कास थीटा। शाम इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और डिफिनीशन यहाँ आ गया। किस तरह आ गया? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक, द डॉट, इस तरह का, इसको हम कहते हैं डॉट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हमने एक और डिफिनीशन निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
तो पहले हमने आपको पढ़ा है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस चीज़ पर करता है, डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स। किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर 1 ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। इसका मतलब ये होता है कि जब किस तरह डिपेंड करता है, हमारे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस में से एक लाइन पास हो जाए, एक सरफेस ये है, इस तरह बड़ा सरफेस है, इसमें से ज़्यादा लाइन पास होते हैं इस सरफेस में से। जितना सरफेस ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है। मिसाल के तौर पर इसमें से 10 लाइन पास होते हैं, इसमें से तकरीबन 4 लाइन पास होते हैं। अगर आपने इसको और भी मज़ीद कर दिया, बड़ा सरफेस बना दिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं इसमें से ज़्यादा पास होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिपेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ये हमारे पास इंटेंसिटी, ये लाइन जो होता है, ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाहिर करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाहिर करता है। और ये एरिया है सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया भी इसको हम कह सकते हैं। वेक्टर एरिया पर अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और इस सरफेस एरिया के में जब दोनों बराबर हो जाए, इसको हम कहते हैं वेक्टर एरिया, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, नंबर 2 वेक्टर एरिया पर। एरिया पर किस तरह, जितना एरिया ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा पैदा होता है। मिसाल के तौर पर ये एक एरिया है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, जितना एरिया बड़ा होगा इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है। तो अब हम लिखते हैं कि ये एरिया पर भी डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने लाइन पास हो जाए इस एरिया में से, तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होता है। तो इसमें से कम लाइन पास होते हैं और इसमें से ज़्यादा लाइन पास होते हैं। अब हम लिखते हैं इसका यूनिट, कि यूनिट इसका क्या होता है। यूनिट हम लिखते हैं SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल। अब हम फार्मूले से इसका यूनिट मालूम करते हैं, फार्मूले से। सिस्टम इंटरनेशनल एक फ्रांस में एक बड़ा मीटिंग हुआ था, इसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है जब कोई फोर्स पर यूनिट चार्ज, जितना फोर्स चार्ज पर लगता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स की इकाई है न्यूटन और चार्ज की इकाई है कूलम्ब। एरिया जो है ये हमारे पास एरिया है, एरिया की इकाई है मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको इकट्ठे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अगर आप डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन भी इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा कहेगा कि मैं इसका डायमेंशन भी मालूम करूँगा, तो डायमेंशन भी आप आसानी से मालूम, इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं कि फोर्स हमारे पास, फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स अब हाँ न्यूटन से कहला MA, मास का डायमेंशन है M, एक्सेलरेशन का डायमेंशन है L और T-2, ये फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स। इसके बाद इसका डायमेंशन है ये हमारे पास ये L² डिवाइडेड बाई चार्ज, हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज, और चार्ज का जो यूनिट है वो कॉलम है, और इसका डायमेंशन है हमारे पास AT। मिसाल के तौर पर I हमारे पास आता है Q/T, और Q बराबर होता है IT, और इसका डायमेंशन A, और ये हमारे पास T, इसको ब्रैकेट में बंद करें तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लिखते हैं ML²
टी, ये ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद ये -3 आ गया, ये भी ऊपर करेंगे, ऊपर मैंने कर दिया, ये ऊपर -1 आता है। तो फ्लक्स का डायमेंशन हमने मालूम किया और इसको ब्रैकेट में बंद करिए, ये डायमेंशन ऑफ फ्लक्स है। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम फ्लक्स कब पैदा होता है, अब हम इसके बारे में हम आपको बात बताएंगे कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है। एक चीज़ हमसे भूल गया था कि ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर और एरिया पर। इसके बाद इधर लिखा है कि थीटा जो होता है, थीटा ये जाहिर करता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान ये एंगल ये जाहिर करता है। मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है? मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास कागज़ का टुकड़ा है और इसका डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ है। मैंने फ़र्ज़ का ये पेन है, इस पेन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसिडर किया, तो मैंने इस पेन को इस अंदर कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि इस पेन का डायरेक्शन और इस ये कागज़ का डायरेक्शन जो है ये आपकी तरफ है। जब ये दोनों सेम होंगे, ये एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप समझे, जब दोनों सेम हो गए तो इस दौरान मैक्सिमम फ्लक्स पैदा होता है। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, इस बोर्ड का डायरेक्शन आपकी तरफ है। जब ये आपकी तरफ होगा तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी अगर इस साइड से ये इस साइड से एक लाइन जो है वो इधर गुजर गया तो बोर्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। कि दोनों का डायरेक्शन जब सेम हो जाए इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम फ्लक्स। मिसाल के तौर पर ये डब्बा है, इस डब्बे में से एक लाइन जो है इस तरह पास हो गया, इससे एक लाइन पास हो गया, तो ये जब लाइन पास हो गया तो इसका डायरेक्शन और इस डब्बे का डायरेक्शन आपकी तरफ है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। इफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया इज सेम। मिसाल के तौर पर अब हम आपको एक डायग्राम बनाएंगे। यह हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस में से हमने कुछ लाइन को पास कर दिया है, तकरीबन एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका डायरेक्शन और ये हमारे पास इस सरफेस का डायरेक्शन जो है ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम है, इस वेक्टर एरिया का डायरेक्शन जब दोनों सेम होगा तो इस दौरान मैक्सिमम फ्लक्स पैदा होता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया इज सेम, इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स। मैक्सिमम फ्लक्स, इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स का फार्मूला है ई डॉट, ए डॉट को मैंने खत्म किया cos थीटा। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लाइंस और एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम है। जब दोनों सेम होंगे तो एंगल आप 0 लगाएंगे, cos 0 और cos 0 1 के बराबर है। फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए। मिनिमम फ्लक्स, मिनिमम का मतलब ये होता है कि इस कागज़ का जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में पास होता है। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस तरह ये कागज़ का डायरेक्शन आपकी तरफ है, ये दूसरा पेन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस डायरेक्शन में पास होता है, इस डायरेक्शन में पास होता है। जब इस डायरेक्शन में पास होता है तो आप देखो ना, इसके अंदर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये होता है कि एरिया का डायरेक्शन उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है, तो कोई लाइन इस एरिया में से पास नहीं होता। जब कोई लाइन इस एरिया में से पास नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स। If the direction of the electric field intensity is perpendicular to the direction of vector area is called, इसको हम कहते हैं is called minimum flux। इसको हम क्या कहते हैं? minimum flux। फ्लक्स का फार्मूला है ई डॉट ए, ई ए cos थीटा। तो cos 90 आता है और cos 90 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि इस दौरान कोई फ्लक्स पैदा नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अब हम आपको एक शक्ल बनाएंगे, शक्ल बनाया है।
तो पहले से मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊंगा। ये पहले मैंने खूबसूरत शक्ल नहीं बनाई, ये हमने एक सरफेस एरिया लगा लिया और इस एरिया का डायरेक्शन ऊपर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं इस डायरेक्शन में पास होते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होते हैं इस डायरेक्शन में। तो इस दौरान इसका मिसाल ये है कि ये हमारे पास एक डब्बा मैंने लिया, ये हमारे पास ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये हमारे पास एरिया का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में पास होते हैं, इस डायरेक्शन में जब पास होते हैं तो इस एरिया में से कोई लाइन पास नहीं होता है। जब कोई लाइन पास नहीं होगा तो एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा और इसको हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स। अब हम एक एग्जांपल की तरफ जाएंगे। एग्जांपल है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3×10⁻³ न्यूटन पर कोलम। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। यह हमने वाई से एक प्लेन बना दिया, ये हमारे पास YZ प्लेन है और इसका एरिया हमारे पास है 10⁻³ सेंटीमीटर, 10⁻³ हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के, तो 10⁴ 10⁻10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास YZ प्लेन का जो है ये एरिया है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है 3×10⁻³ न्यूटन पर कोलम। वो कह रहे हैं कि फाइंड द फ्लक्स मालूम करें। अब हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होता है कि नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया। इसका डिफिनीशन है फ्लक्स इज इक्वल टू E.A। डॉट को मैंने ख़त्म किया cos थीटा। इधर साइड पे लिखा हुआ है कि पैरेलल के लिए हमने पहले पढ़ा मैक्सिमम फ्लक्स में कि इस तरह उसमें दौरान में एंगल क्या बनेगा, 0 बनेगा। E की वैल्यू ये है और इसके बाद A की वैल्यू हमने ये पुट किया 10⁻10⁻⁴ cos 0 और cos 0 जो है ये 1 के बराबर है। cos 0 किसके बराबर है, cos 0 1 के बराबर है। इसको मैंने हल कर दिया, 10⁻⁻4 आता है प्लस 10⁻³ 3 10⁻⁻1 और ये 10 है, इसके ऊपर हमने 10⁻1 लिखते हैं, -1 × 1 10⁻0 ये 1 के बराबर है और हमारे पास 3 रह गया। तो हमारे पास जवाब रह गया 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।